हेलो गाइस, खमागड़ी। मैं हूँ पूजा राजपूत। तो आज मैं आपको बताऊंगी मेरे ब्लॉग में आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम घर से निकल चुके हैं। हम नानी साहब को लेने जा रहे हैं। अब घूमने का असली मज़ा तभी आता है जब फैमिली साथ हो। फैमिली साथ नहीं है तो घूमने का मज़ा भी नहीं आता। इसलिए अब हम पहुँच चुके हैं नानी साहब के घर पे। फिर हम नानी साहब को लेके निकल चुके हैं ओम बना के। मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए मैंने भैया को बोला मुझे तो भूख लग रही है, क्योंकि घर से सब आए थे, फैमिली तो कुछ ना कुछ खा के आए थे। मैंने और भाभी साहब तो कुछ खाया भी नहीं। फिर हम होटल रुके कहीं अच्छी देख के, फिर हमने नाश्ता किया। फिर भाभी साहब बोलने लगे कि मुँह का तो मेकअप भी हट गया। फिर हम नाश्ता करके वापस बैठ गए गाड़ी में। फिर मम्मी हम दोनों थोड़ी फ़ोटो वोटो खींचने लग गए। मम्मी को देखो कैसे पोज दे रहे हैं। फिर नानी साहब ने भी थोड़ा पोज दिया है। वो उनको लग रहा था कि मैं उनकी फ़ोटो खींच रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो ही बना रही थी। मेरी मम्मी को तो फ़ोटो का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए मैं जब भी कैमरा ऑन करती हूँ मम्मी मेरी तरफ मेरे कैमरे में देखते हैं। देखो अभी भी कैसे देख रहे हैं। फिर गाड़ी में गाने चल रहे तो मैं भी गाने लग गई उनके साथ साथ। देखो फिर हम पेट्रोल पंप रुके, गाड़ी में थोड़ी गैस भरवाई। जितने में हम पानी वानी पी के आ गए थे। भाभी साहब को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए वो हवा कर रहे थे रुमाल से। तो अब हम पहुंच चुके हैं ओम बना के। देखो कितनी भीड़ लग रही है ओम बना के। मम्मी भैया जब तक गाड़ी से सामान निकाल रहे थे तब तक मैं वीडियो बनाने लग गई। फिर मैंने और भाभी साहब ने प्रसाद लिया और हम दर्शन के लिए आ गए। जितने में भैया धोख दे रहे थे और ओम बना के धार भी लगा रहे थे। फिर मैं वीडियो बनाने लग गई उनकी। फिर भैया और भाभी साहब की जोड़ी की धोख भी लगानी थी, इसलिए नानी साहब उनको जोड़ी की धोख लगाने के लिए बोल रहे थे। फिर ओम बना के बुलेट के पास आ गए। फिर हमने थोड़ी फ़ोटो वोटो खींची। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लग रही है। आंटी ढोल भी बजा रहे हैं। फिर मैं थोड़ी फ़ोटो वोटो खींचने लग गई उनकी बुलेट के साथ। मुझे ओम बना के 6-7 साल तो लग गए आए, क्योंकि अब आई हूँ मैं उनके दर्शन के लिए। फिर हमने एक गोल परिक्रमा खाई। फिर हमें गाड़ी की पूजा भी करवानी थी, इसलिए मम्मी और भैया पंडित जी से बात करने लग गए। यहाँ पर भी इस तरफ भी आंटी एक ढोल बजा रहे थे। फिर मैंने वापस ओम बना के ढोल लगाई। फिर हम गाड़ी की पूजा करवाने लग गए। हमारी नई गाड़ी ली थी, इसलिए ओम बना के तो दिखाना बहुत ज़रूरी था। फिर हम थोड़ा बैठ गए। देखो नानी साहब कैसे बातें कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। इस पेड़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मैं यहाँ देख रही थी कुछ लोग धागा लेके गोल घूम रहे, बांध रहे हैं। तो मैंने मम्मी को बोला कि अपन भी बांधते हैं। फिर हमने भी धागा बांधा। मैं दर्शन तो कितनी बार किए मैंने, लेकिन मैंने कभी धागा नहीं बांधा। फिर हमें चाय पीनी थी, इसलिए हम होटल आए। फिर चाय का हमने ऑर्डर दिया। जब हम चाय बन रही थी हम थोड़ी शॉपिंग करने लग गए। फिर हमारी नई गाड़ी के लिए हमने तस्वीर भी ली। फिर हम चाय पीने लग गए। चाय बिना तो कोई मज़ा नहीं है। चाय के साथ हम थोड़े गप्पे भी मार लेते हैं। फिर हम निकल चुके हैं अब। फिर भी मैं ओम बना के दूर से वीडियो बना रही थी जाते जाते हुए। आपको दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी। फिर हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। हमें और भी जगह घूमना था, लेकिन हम घर से लेट निकले थे, इसलिए हम घूम नहीं पाए। फिर हम बर पहुंच गए थे। मैंने भैया को बोला मुझे तो बर के घेवर खाने हैं। मुझे और मेरे भैया को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर भैया बर के घेवर लेने गए थे। फिर यहाँ तो थोड़ी थोड़ी बरसात होने लग गई। मेरे भाभी साहब मज़े लेने लग गए जितने में। फिर यहाँ देखो कैसे लोग बसों की तरफ भाग रहे हैं घेवर देने के लिए, क्योंकि यहाँ के घेवर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मेरे भैया लेके आ गए बर के घेवर। फिर मज़े से मैं गाड़ी में बैठ के आराम से खा रही थी। मेरे भाभी साहब मुझे देख रहे थे, मैं अकेले अकेले खा रही थी। फिर हम निकल गए अपने घर की तरफ। फिर मैंने देखा या तो पटाखे फूट रहे हैं, आज तो दशहरा है, इसलिए रावण का भी विनाश हो गया। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि हम तो ट्रैफिक में फंस गए, क्योंकि दशहरे की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी रोड पर, इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था। गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी निकाली कैसे कैसे करके भैया ने। फिर हम पहुँच चुके हैं अपने घर पर। सही में सुकून तो अपने शहर अपने घर पर ही आकर मिलता है इंसान को।